हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बस यही सब लेकर के बैठी हूँ। ये बड़े वाले बक्से से निकाल करके एक बार मैं लाई और सब देख करके फिर मैंने फिर से बड़े वाले बक्से में मैंने इन सब कपड़ों को डाल दिया था, गर्म कपड़ों को। और आज फिर मैं निकाल करके लाई हूँ क्योंकि जो है अब ठंडक लगने लगी है। और मैं निकाल करके जब लाई थी तो इतनी ठंडी नहीं थी। अभी जल्दी ही मैंने दीपावली के पहले एक बार निकाल करके मैंने सब चेक किया था, और जो खराब कपड़े थे या लग रहा था छोटे हो गए हैं तो मैंने निकाल करके एक गठरी बना करके एक लोगों को दे दिया है। और ये इतने कपड़े मैं इसलिए निकाल के लाई हूँ क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मौसम पता है धूप जो निकल रही है, धूप अच्छी नहीं निकल रही है, हल्की हल्की सी धूप है तो ठंडक भी लगती है। और मुझे भी अपने लिए स्टॉल निकालना था और कुछ अपने स्वेटर बच्चों के मोजे निकालने थे, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसी मौसम में सर्दी बच्चों को लग सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में और वैसे भी मेरे बच्चों के साथ में क्या होता है कि जब शुरुआती ठंडक होती है ना तो एक बार इसमें बीमार होते हैं, फिर एक बार जब ज़्यादा जाड़ा पड़ने लगता है तब बीमार होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले से ही इनको पहना ओढ़ा करके रखूँ ताकि ना लग पाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि बउआ मेरा बहुत ही कमज़ोर है, उसको अगर मैं लगातार नहला देती हूँ ना तो उसको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। और पता है ये इतना सारा कबाड़ निकालने के पीछे वजह ये पट्टी है, क्योंकि जो है मेरे पैर में जो नस चढ़ी है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी बांध करके एक बार देख लूँ, शायद आराम ही मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बांधूंगी, तब तक पहले मैं इसको समेट लूँ। और खाने में मैंने अभी सिर्फ आलू सोया मेथी की सब्जी और पूड़ी बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाया था, और अभी दाल भी बन गई है, चावल और रोटी बनाना है, सब्जी पहले ही बना ली थी। तो इन सबको मैं समेट लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। और पता है सर्दियों के कपड़े मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ जो है 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती, 3 महीने तक रहती हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब जो ठंडी पड़ती है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कम हो जाती है। मतलब इतना नहीं कम होती है लेकिन हो जाती है। मार्च में तो एकदम ही ख़त्म हो जाती है। मेन जो ठंडी पड़ती है वो केवल दिसंबर और जनवरी रहती है, और फरवरी में भी रहती है। और मौसम का क्या है, कभी ज़्यादा कभी कम। जब बारिश होनी चाहिए तो बारिश नहीं होती है, और जो है जब धूप निकलनी चाहिए तब धूप नहीं निकलती है। तो मतलब मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जब हम इंसानों का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या कौन बदल जाए, तो मौसम भी अपने ऊपर ही रहता है, कब बदल जाए कब नहीं। तो इसीलिए फ़िलहाल तो मैं ना ठंडी के कपड़े ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि ठंडक ज़्यादा दिनों तक रहती नहीं है। और जो है उसके बाद जो गर्मियों वाले कपड़े होते हैं ना, उन्हें हम सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में पहन सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली मेरे साथ जो मेरे पास सूट रखे हुए हैं, जैसे बच्चों के और भी जैसे जीन्स वगैरह और कपड़े हैं, तो बस जीन्स पहना दो, टी शर्ट डाल दो, उसके ऊपर एक इनर डाल के एक जैकेट डाल दो, हो गया। और हम लोगों के साथ में भी यही है, सलवार सूट पहन लो, लेगी पहन लो, उसके ऊपर जैकेट डाल लो, स्वेटर डालो। तो ऐसा होता है, सूट तो पहनना ही पहनना पड़ता है। और जो ऊनी कपड़े होते हैं ना वो महंगे भी बहुत पड़ते हैं। और दूसरी बात, अब जैसे मैंने पिछली बार एक स्वेटर ख़रीदा था, ये स्वेटर मेरा था 1100 का। 1100 का स्वेटर था, 1200 का बता रहे थे, लेकिन कहते कहते 1100 का स्वेटर मुझे दिया था। और उसके बाद उस स्वेटर को भी मैंने सिर्फ अगले साल ही ख़रीदा है, और चुपचाप वैसे ही उसको मैंने जब ठंडक ख़त्म हो गई तो वो बक्से में या अलमारी में मैंने डाल दिया था। उसके बाद अब फिर मैंने उसको निकाला है। तो अभी आप ही लोग ना ये चीज़ बताइए कि 1100 रुपए के इतने महंगे महंगे स्वेटर हर ठंडी में कौन ले पाएगा। ऊपर से एक तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, हर मौसम, हर जो है महीने, हर ठंडी में हर साल फैशन चेंज होते हैं। कभी नई डिज़ाइन का कोई स्वेटर आ गया, कभी किस डिज़ाइन का स्वेटर आता तो लगता है ये ले लो, ये नई डिज़ाइन है। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा बजट गड़बड़ हो जाता है, और ठंडियों के कपड़े महंगे भी पड़ते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों के लिए भी ज़्यादातर मैं नहीं ठंडी के कपड़े लेती हूँ, मैनेज उसी में करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि इन्हीं में हो जाए। क्योंकि जो है सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि बस एक एक जैकेट दिला दो बच्चों के लिए,
और जीन्स तो रहती ही हैं घर में बच्चों के पास, तो बस जीन्स पहना दो, ऊपर से जैकेट डाल दो, ये सब ठीक रहता है। लेकिन तरह तरह के स्वेटर लेना, और जो जैकेट होती है जिसमें जो अभी मैं जैकेट दिखा रही थी बच्चों की, उसका जो कपड़ा रहता है ना, उसको चाहे जितना, जैसे ऊपर हल्की सी कुछ पन्नी जैसी लगी होती है, तो उसको पहन के सो या कुछ भी करो, लेकिन उसमें रोए नहीं निकलते हैं। और जो स्वेटर होते हैं ऊनी वाले, उनमें रोएं फेंक देता है, रोएं निकल आते हैं, फिर उसके बाद वो कपड़े पहन करके कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं रोएं वाले। और यहाँ पे कपड़े मैंने आधे सप्ताह करके रख दिए हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा लूँगी अपने पैर में झंडू बाम, और जो गर्म पट्टी मैंने निकाला इसको मैं टाइट करके बांध दूँगी। हो सकता है कि गर्माहट से मेरा पैर सही हो जाए। और सच्ची में बता रही हूँ, इस बार जितना मैं झेल गई हूँ ना, नस मेरे अक्सर करके चढ़ जाती, पता नहीं मेरे साथ कौन सी पनौती रहती है कि कभी मेरे हाथ की नस चढ़ जाएगी, कभी मेरे पैर की नस चढ़ जाएगी। नस बहुत ज़्यादा चढ़ती है। मेरा ना शरीर केवल देखने के लिए है कि मैं जो है तंदुरुस्त हूँ, लेकिन अंदर से बहुत बेकार मेरा शरीर है। क्योंकि जो है, जो दुबला पतला आदमी होता है वो देखने में भले ही ख़राब लगता हो कि दुबला पतला है, लेकिन जो है उनके अंदर ताकत होती है। और मेरी जो शरीर है ना, वो देखने में तो ठीक रहती है, साड़ी सूट कुछ भी पहनो, मैक्सी साड़ी सूट मतलब गाउन वगैरह कुछ भी पहनो, तो मेरी शरीर इतनी है कि एकदम फिट लगती है जब मैं पहन ओढ़ करके खड़ी होती हूँ। लेकिन जो है, होता क्या है ना कि भारी शरीर, और ऊपर से जो है कि अंदर से बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। दुबला पतला जो इंसान होगा ना, उसके अंदर आप जल्दी बीमारी नहीं पाएंगे। लेकिन जिनकी थोड़ा हेल्थ हो जाती है ना, तो उनको जो है उनका ही शरीर भारी हो जाता है। तो कभी बीपी की प्रॉब्लम, कभी चलने में दिक्कत, सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो ही जाता है कि पैर में चुभ जाना या नस चढ़ जाना। तो मेरे साथ ये होता है कि मेरे पैर में नस बहुत कायदे से चढ़ जाती है, लेकिन 2-3 दिन में, एक दिन में ठीक हो जाती। अब की 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी भी नस ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पे मैं पहले गरम पट्टी बांध रही हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा है, इसको बांधूंगी शायद थोड़ा बहुत आराम मिल।
पता है इस बोतल को नाप नाप के मैं पानी पीती हूँ। ये 1 लीटर की बोतल है, तो मैं दिन भर में 1 बोतल ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे चाहे मैं पी लूँ, लेकिन जब कोई चीज़ को माइंड में रख करके पीते हैं ना कि हाँ पथरी की वजह से ज़्यादा पानी पीना है, तो नहीं पी पाते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं इस बोतल को एक नाप बना के रखी हूँ कि 1 लीटर पानी मैं कितनी देर तक पीती हूँ। आज सुबह से मैं बस इसी काम में लगी थी और अब मैंने ये पट्टी बांध ली, अब तो चलते भी नहीं बन रहा है। इतने ये सारे कपड़े, मतलब ये ऊनी कपड़े मेरे हैं, उसमें बच्चों के हैं। डेली यूज वाली मैंने अपनी 2 जैकेट निकाल करके अलमारी में रख दिया। इनकी 2 जैकेट हल्की हल्की जो थी उनको निकाल के रख दिया। बस ये पैर के ना नस की खिंचाव की वजह से मुझे अंदर से बुखार महसूस हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और मैं कंटिन्यू वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से और तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लग रही है वीडियो। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी अच्छा था तो थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन दिक्कत है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।